हेलो बच्चों, हाई स्कूल के लिए साइंस के एमसीक्यू लेके आया हूँ आपके सामने। साइंस का ये जो चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले मैंने आपसे पहले आपको दिए थे, तो अब आपके इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन आपके कुछ सनों में भी पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है बच्चों कूलाम। अब आप चारों विकल्प के बारे में समझेंगे। जूल एनर्जी की यूनिट है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, और एम्पियर करंट की यूनिट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्पियर सेकंड यूनिट ऑफ, एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट होती है? ये होती है चार्ज की यूनिट। इसका सी विकल्प सही है, क्योंकि एनर्जी की नहीं है। ईएमएफ होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो ये फॉर्मूला हो गया, चार्ज की यूनिट है एम्पियर सेकंड, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास Q बराबर आई टी। आई की यूनिट होगी एम्पियर और इसकी यूनिट सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गया। इसके बाद देखेंगे अ मटेरियल ऑफ वेरी लार्ज, यानी कह रहा है इसमें से वेरी लार्ज मटेरियल का कौन सा मटेरियल है? इसका वेरी लार्ज रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध किसका सबसे ज़्यादा होता है? वेरी लार्ज इज कॉल्ड इज कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है हमारा इंसुलेटर का। इसके बाद है यूनिट ऑफ, आपसे कह रहा क्वेश्चन में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट, क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की है, जूल एनर्जी की है, और कूलाम हमारे चार्ज की है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 है द यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर। वाट पावर की है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की है, ओम रेजिस्टेंस की है। तो इसका ए विकल्प सही है, एम्पियर। इसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आपके सामने इसे सोल्व करके दिखाएंगे। अ करंट 1 एम्पियर ड्रॉ इन अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन द फिलामेंट 16 सेकंड वुड बी रफली। ये आपसे कह रहा है कि एक बल्ब के फिलामेंट में 1 एम्पियर का करंट 16 सेकंड तक फ्लो होता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? तो देखिए इसका सोल्व। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था हमारा, आई इज इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट टी इज इक्वल टू 16 सेकंड, 16 सेकंड तक फ्लो हो रहा था, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? एन इज इक्वल टू होता है आई टी अपॉन में ई, आई टी अपॉन ई। आई कितना है? 1, टी की वैल्यू होगी हमारी 16 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस के 19। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगा देंगे, 10 हो गया, 16 से 16 कट गया। 10 इंटू 10 की पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाके नीचे से की पावर ऊपर जाएगी, तो ये 19 प्लस की हो जाएगी। तो 19 और 1 20, इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20। तो इसका ए विकल्प सही है। यदि आप देखेंगे इस क्वेश्चन का ए विकल्प ठीक है, 10 की घात 20। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है अ करंट 1 एम्पियर का फ्लोइंग कंडक्टर, किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। व्हाट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे? तो इस प्रश्न में आपको आई की वैल्यू दी गई है 1 एम्पियर, और टी की वैल्यू भी कितनी है? 1 सेकंड। आपसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो एन इज इक्वल टू होता है हमारा आई टी अपॉन ई। आई की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 1, 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो 1 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा 20। पॉइंट हटा के 20 कर लेंगे इसे, और माइनस का 20, और ये ऊपर जाएगी पावर, तो 1 अपॉन 16 10 की पावर हो जाएगा आपका 20। तो आप 20 में से एक काम करेंगे, 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 18। 20 की 2 घात इधर लगा के 100 बना लेंगे, 16 से इसे काटेंगे, 16 चिकम 96, बचे 4, 6 16 दूनी 32, और 16 पंजे 80। 6.25 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस वायर के अंदर। तो इसका सी जवाब सही है, 16.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर एक एम्पियर का करंट फ्लो करने में पर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, इफ़ 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो इन अ यूनिट सेकंड, 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट दिस वायर विल बी। इसमें से कह रहा कि 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो होते हैं, तो उसके अंदर से कितना करंट फ्लो होगा? तो इसमें दिया गया आई इज इक्वल टू होता है बच्चों क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इस क्वेश्चन में दिया गया था कितना? 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो एन क्यू बराबर हो जाएगा हमारा एन ई अपॉन में टी। एन कितना है? 10, ई की वैल्यू होगी 1.6 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन टी की वैल्यू 1 सेकंड है,
तो हो जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस के 18 एम्पियर, इतना करंट फ्लो होगा। तो कौन सा उत्तर सही है इसका? इसका डी विकल्प सही है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेज़र करता है? देखो ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेज़र करता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और एनर्जी मीटर। तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को जो मेज़र करता है वो करता है एमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा 1.5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, रेजिस्टेंस 1.5, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स पॉइंट ऑफ वायर विल बी। ये आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसी कंडक्टर के अंदर जो है 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और उसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम है। तो उन्होंने कह रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसके अंदर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया है I इजिकल टू 1.5 एम्पियर और R इजिकल टू 1.5 वोल्ट, V इजिकल टू I इंटू आर। ओम्स लॉ है I की वैल्यू 1.5 इंटू R की वैल्यू 1.5, 1.5 की 1.5 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2.25 वोल्ट। तो 2.25 वोल्ट यानी कि इसका डी विकल्प सही है। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रिलेशनशिप अमंग करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड रेजिस्टेंस आर। ओम्स लॉ के हिसाब से कौन सा रिलेशन सही है? आई इजिकल टू वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर, ये गलत है। आई इजिकल टू वी आर, ये गलत है। आई इजिकल टू आर अपॉन वी, ये भी गलत है। आई इजिकल टू वी अपॉन आर, इसका डी जवाब सही है। इसका सही फॉर्मूला होगा क्योंकि हमारे पास होता है वी इजिकल टू आई आर, तो हमें आई पता करना है तो आई इजिकल टू वी अपॉन आर, डी सही है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 12 इंटरनल रेजिस्टेंस सेल हैविंग अ EMF 1.5 वोल्ट एंड 3 ओम मैक्सिमम करंट ऑब्टेन बाय द सेल ऑफ वुड बी। ये आपसे कह रहा है किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है और इतने वोल्ट, तो कितना करंट फ्लो होगा? तो आई इजिकल टू ये होता है वी अपॉन आर, आई इजिकल टू वी अपॉन आर। वी है हमारा 1.5 और आर की वैल्यू है 3, 3 पंजे 15, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसका बी जवाब सही है। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से जो ग्राफ है किसके बीच, वी और करंट के बीच में जो ग्राफ खींचता है वो बच्चों स्ट्रेट लाइन आता है। वी और आई के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे वी और आई के बीच तो स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ए जवाब सही है। इसके बाद आगे देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये भी यही है स्ट्रेट लाइन जो होगा आपका, ये भी क्वेश्चन यही का यही है आपका। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है बच्चों 14 में कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की? होगी ओम। ठीक है जी, आगे चलेंगे। इसके बाद आपसे कह रहा है 15 क्वेश्चन ऑन विच फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नॉट डिपेंड। ये आपसे कह रहा है कि जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड नहीं है। लेंथ ऑफ कंडक्टर ये होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो ये तो डिपेंड करता है, ए तो सही है। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इस बात पे भी डिपेंड आपके करता है, नेचर ऑफ, ठीक है, इस बात पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। क्रॉस सेक्शन एरिया के भी डिपेंड करता है क्योंकि इसकी नेचर पे भी डिपेंड है, कंडक्टर पे भी है और क्रॉस सेक्शन पे भी है। नन ऑफ अबव, ये कह रहा है नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं है? तो इनमें से नन ऑफ द अबव, नन ऑफ अबव यानी कि ये तो तीनों चीज़ ऐसी हैं, तीनों पे क्या करता है? ये आना चाहिए था बच्चों ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि तीनों चीज़ ऐसी है। ये विकल्प गलत दिया गया है, इसके अंदर नन ऑफ अबव नहीं होगा क्योंकि कह रहा ऑन विच फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नॉट डिपेंड, यानी किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड नहीं है। लेंथ पे भी डिपेंड है और उसके मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड है, प्रकृति पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है।
तो बच्चों ये तीनों विकल्प सही है, तो यहाँ होना चाहिए था डी विकल्प में ऑल ऑफ अबाउ, यानी कि तीनों सही है, यह गलत दिया गया क्वेश्चन ये। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 इसके पार्ट बी में लेंगे, फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 15 तक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।